यार सुमित, मैं क्या सोच रही हूँ ना, आज हमारा इंटरव्यू है, बहुत स्पेशल डे हमारे लिए। तो एक काम करते ना, तेरे शूज बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं और मेरी हील्स भी देखना काफ़ी गंदी हो गई है, तो साफ करवा लेते हैं। मोची वाला तो बैठा ही है, इसे साफ करा के फिर चलते हैं। हाँ सही है, इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा अपना। राइट, चला गया। अबे ओए मोची, चल फटाफट से मेरी सैंडल साफ कर दे और बाद में फिर इसके शूज भी साफ कर दियो। चल। मैडम थोड़ा तमीज से बोलिए और पैर थोड़ा नीचे कर लीजिए ना। अबे ओए दो कौड़ी के मोची वाले, तुम मेरे को तमीज सिखाएगा, मेरे को बताएगा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरी मर्जी है, मैं पैर यही रखूंगी। तुझे मैंने क्या बोला है, मेरी सैंडल फटाफट से साफ कर, तो जल्दी से मेरी सैंडल साफ कर। उसके बाद तुझे इसके शूज भी साफ करने हैं, क्योंकि हमें ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। कर जल्दी काम। मैम साहब, सैंडल तो मैं आपका साफ कर दूंगा, लेकिन ये मेरी रोजी रोटी है, आप निकाल के हमें दे दीजिए, फिर मैं आपका साफ कर दूंगा। अबे वो दो कौड़ी के मोची, क्या उससे तू मैडम से डबल मीनिंग बातें किए जा रहे हैं? मैडम ने तेरे से ये बोला ना कि सैंडल उतार के उसको साफ करना है, तो उसको चुपचाप साफ कर। अरे नहीं नहीं साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैडम आप सैंडल निकाल के हमें दे दीजिए, क्योंकि ये रोजी रोटी है ना। आप यहाँ पैर रख के ऐसे करोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना हमें। आप ऐसे निकाल के हमें दे देंगे तो मैं आपका साफ करके हाँ शर्मा जी, अरे आपके प्लॉट पे ही खड़ा हुआ हूँ। अरे वो काम देखने आया था आपका। हाँ ठीक है। हाँ सही चल रहा है अभी तो सब चीज़। हाँ अच्छा शर्मा जी, मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करूँ? हाँ ठीक। बे ओए दो कौड़ी के मोची, तेरी औकात है तो मुझे बता रहे ये सब चीजें? अबे तेरे से मैंने इतना ही कहा ना कि चुपचाप से मेरी सैंडल साफ कर। हमें ना बहुत अर्जेंट इंटरव्यू देने जाना है और हम लेट हो जाएंगे। अगर तेरी वजह से हुए ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और तू मेरे से ना डबल मीनिंग में बात करने की तो जरूरत नहीं है, वरना दूर लगाऊंगी कान के नीचे खींच के। आई बात समझ? मैम साहब, आप प्यार से भी तो बात कर सकती है ना। प्यार से? अबे ओए, तूने खुद को समझ के रखा है कहीं का प्रधानमंत्री है जो तुझसे प्यार से बात करूं? एक दो कौड़ी का मोची वाला है, 2 रुपए की तो औकात नहीं है तेरी, और मुझसे तू इज्जत की उम्मीद कर रहा है। मेरे से ना फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। और ये जो तू डबल मीनिंग में मेरे को बार बार ऐसे बातें कर रहा है ना, ये भी मत करियो। सैंडल साफ कर फटाफट से, चल। तेरे दिमाग में समझ में नहीं आ रहा क्या मैडम क्या बोल रही है? बोल रही ना सैंडल साफ करो, कर जाके सैंडल साफ। ठीक है मैम साहब। और सही से साफ करना, इधर से कर, उधर पीछे की तरफ कर। ये ले, ये वाली भी कर, चल। अरे ये घास तो हटा ले पागल। हाँ चल कर साफ। बस 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 बस, चलो तुम भी कर। अरे सही से जल्दी करना, कितना टाइम लगेगा? चल ले पकड़, चलो। मैं मोची हूँ तो क्या हुआ, हम लोग की कोई औकात नहीं है क्या? कोई भी आता है कुछ भी सुना के चला जाता है। अरे हम तो यही कहते हैं कि मैम साहब सैंडल निकाल के दीजिए, हम यहाँ पे रख के साफ कर देंगे। अब कोई हमारी रोजी रोटी पे लात रखेगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। अरे भैया राम राम। अरे भैया राम राम। अरे मैं कह रहा था थोड़ा मेरे चप्पल साफ कर दीजिए। वो क्या है ना, मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक लड़के ने कीचड़ मार दिया मेरे ऊपर, तो ड्रेस खराब हो गई, तो मैं यही जल्दबाजी में चला आया। जूते तो सब खराब हो गए, ये चप्पल है भैया। साइड से टूटा भी लग रहा है, इसको भी सही कर। हाँ भैया थोड़ा कर देते हैं। मैं जूते तो पहन के जा ही रहा था और रास्ते में जानते सब पूरी खराब हो गई। अरे भैया आप ऐसे ही रख देते, मैं अरे नहीं भैया, अच्छा नहीं लगता ना रोजी रोटी पे पैर रखना, इसे ऐसे साफ कर दीजिए भैया। अरे भैया आप तो अच्छे इंसान लगते हैं। अभी क्या था ना भैया कि एक मैडम और एक साहब आए थे और ऐसे ही पैर रख दिया और कह रहे कि चल चल मेरा। अरे भैया होते हैं ना बहुत सारे लोग, उनको पैसों की अकड़ होती है भैया, लेकिन वो नहीं समझते कि किसी की रोजी रोटी है। बस भैया बस इतना, ठीक है भैया। ये लो भैया हो गया। भैया कितने पैसे हुए? अरे भैया क्या पैसा, छोटा सा काम था, जाइए यार। अरे भैया वैसे में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, भगवान से दुआ करिएगा मेरा। अरे भैया भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा भैया हम चलते हैं। ठीक ठीक भैया, राम राम। राम राम। ये देखो भैया कितने अच्छे इंसान थे, बहुत प्यार से बात किए हैं। अब एक वो लोग थे इतने बदतमीजी से बात कर रहे थे। किसी ने सही कहा है कि इंसान इंसान में फ़र्क होता है। ये भैया इतने प्यार से बात किए और चप्पल भी उतार के दिए। एक वो है कि चल बे मेरा चप्पल साफ करिए, कोई तमीज़ होती है क्या बात करने की? हम मोची हैं तो क्या हुआ, हमारी कोई औकात नहीं होती है क्या? वाह यार, कितना प्यारा ऑफिस है ना भाई। मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है कि मैं इतने बड़े और इतने सुंदर ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ।
ऑफिस तो इन्होंने काफ़ी अच्छा बना रखा है, बाकी यहाँ के डिज़ाइनिंग वगैरह यार वो देख देख, वो वाला फ्रेम कितना प्यारा लग रहा है ना। पक्का बहुत महंगा होगा। लग तो काफ़ी एक्सपेंसिव रहा है। बॉस ना काफी रिच होंगे। अरे तो ठीक है, कोई नहीं, हम भी उन ऐसे बॉस के यहाँ काम करेंगे जो इतने रिच हैं, तो हमारी भी तो वैल्यू हमें बढ़ेगी। काम तो मिल ही जाएगा, वैसे भी हम इतने टॉपर्स हैं। मिलेगा ही मिलेगा। अबे ये देख, ये गवार है यहाँ पे, 2 कौड़ी का फटीचर आदमी। अबे तू भी यहाँ पे इंटरव्यू देने आया है क्या? अरे कैसी बात कर रहे हैं? वो नहीं दे सकता क्या? वो भी इंटरव्यू दे सकता है ना। वो यहाँ पे आया होगा स्वीपर की नौकरी के लिए, झाड़ू पोछे के काम के लिए, या चाय पानी के लिए आया होगा। इससे क्या ही औकात है इसकी। अच्छा तो इसलिए आए हो? क्यों भाई, इसीलिए आया है क्या? प्यून की नौकरी, वैसे कितनी सैलरी चाहिए तुमको? 5,000 10,000? अरे यार कैसी बात कर रहा है? इतने बड़े ऑफिस में 5,000 के लिए आया होगा क्या? कम से कम 20,000 तो मिलना चाहिए ना इसको। अरे बात मत करिए। हम बदतमीजी न करें। अबे तेरी औकात है तो हमें बताएगा हम बदतमीजी करें ना करें। हमारा जैसा मन करेगा हम वैसे बात करेंगे, तू क्या उखाड़ लेगा मुंह? और वैसे भी भाई हम टॉपर्स हैं और तू ठहरा 2 कौड़ी का भिखारी आदमी। तेरे को क्या लगता है कभी जिंदगी में तूने बुक्स के मुंह भी देखे होंगे जो खोल के ले आया ये करते हुए? अरे वो दिखाने के लिए लाया होगा कि क्या पता जो यहाँ का ओनर वो देख के समझे कि अरे नहीं गरीब है, पढ़ता लिखता होगा नहीं। वैसे स्टोरी वगैरह बहुत अरे चलती या है। तो ये भी हो सकता होगा, बुक्स में देख रहा होगा इंटरव्यूज में क्या बोलना है, क्या बताना है, कैसे देना है वो इंटरव्यू। इंग्लिश के बेसिक वर्ड्स देख रहा होगा ना, व्हाट इज योर प्रोफेशन। तुम लोगों की जब औकात नहीं होती, तुम्हारे घर वालों ने जब तुम्हें कभी पढ़ाया नहीं होता है, तो तुम मुंह उठा के इतने बड़े ऑफिस में क्या करने चले आते हो? तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे तुम्हारे यहाँ वो चलेगा? सर जी मैं बहुत लाचार हूँ, प्लीज मुझे नौकरी दे दो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। अबे गधे आदमी। अबे ये देख, इसके हाथ में टैटू है। ये क्या वो मंगल बाजार से तो नहीं बनवाया 500-500 रुपए में? सही कह रहा है, वैसे ही लग रहा है, क्योंकि इसकी औकात और उसका हुलिया देख के तो यही लग रहा है। गंदी सी टी शर्ट पहन के आया है, सड़ा सा जीन्स, और ये देख 50 रुपए वाली घड़ी। भाई ऐसी घड़ी वो फेक पता एप्पल है, वाली। ये ऐसे बन के है कि देखो मैं आया हूँ, मैं कितना प्रोफेशनल हूँ। सर बुलाएंगे, हाँ सर मैं तो बहुत प्रोफेशनल हूँ। लेकिन गधा कहीं का। गधा नहीं, गवार है वो, गवार। और एक बात बता, तू साले ये फर्जी का ये 500 रुपए वाले ये टैटू वैटू बनवा लिया, 50 रुपए की घड़ी ले लिया। अरे कम से कम 50-100 रुपए खर्च करके एक फाइल तो ले लेता, उसके अंदर अपना रेज्यूम रख लेता। ये देख ऐसे पता नहीं कौन सी किताब लेके आया, उसके अंदर ये रेज्यूम रखा होगा अपना, वो भी फोल्ड वोल्ड करके पता नहीं कैसे कैसे। यार देख इतनी बेइज्जती ना मैं किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकती, और तू अकेले इतनी बेइज्जती इसकी नहीं कर सकता। थोड़ी मुझे भी तो करने दे। तो तू साथ में कर ले। उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। अबे ओए, तुझे क्या लग रहा है तेरा सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे? सिलेक्शन ना हमारा होगा, क्योंकि हम दोनों ना टॉपर्स हैं अपने कॉलेज के, और हमारा सिलेक्शन तो यूँ हो जाएगा क्योंकि हमने इतनी प्रिपरेशन कर रखी है और हम इस जॉब के लायक भी हैं। तू तो इस जॉब के लायक भी नहीं है, तुझे तो 2 मिनट में ना लात मार के भगा देंगे वो बाहर। और वैसे भी तू ना जिस जगह पे आया है ना जॉब के लिए, वहाँ पे ना लोगों की पर्सनैलिटी देखी जाती है, उनके कपड़े देखे जाते हैं। एक हम लोग के कपड़े देख, अरे एक अपने ये कपड़े देख, पता नहीं कैसे फटे पुराने ले रखा है। हाँ। है ना? अरे औकात नहीं है, गरीब है बेचारा, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम अच्छे कपड़े पहन सकते हो, उसका मतलब क्या है? वो बेचारा सड़क छूट गया, उसको सड़क वाले कपड़े मिल गए, वो उठा लाया, या हो सकता है किसी से मांग के लाया हो आज के लिए। अरे हो सकता है वो जो सब नहीं धोबी वोबी ऐसे चोरी छुपे कपड़े बेच देते हैं 10-10 रुपए में point एक है। घंटे के लिए। बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे अभी तो हमने शुरू ही कहाँ किया जो बस कर दे। सुमित और सृष्टि कौन है? अरे इंटरव्यू होने वाला, आइए। ले बुलावा आ गया हमारा। अबे तुझे क्या लगा तू जैसे गवार को बुलाएंगे क्या? देख हमारी पर्सनालिटी अच्छी है, हम दिखने में क्लासी लग रहे हैं, इसलिए हमें पहले बुलाया इंटरव्यू देने के लिए, और तुझे तो बुलाएंगे भी नहीं। तो बेटा तू चुपचाप निकल ले यहाँ से वापस। अरे छोड़ छोड़ ज्यादा बहस ना चल कर। यार चलते हैं, हम कितना टाइम के वेस्ट करें, पागल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुमित और सृष्टि? यस सर। अच्छा लाइए रिज्यूम दिखाइए। तुम्हारा भी ऐसे सुमित? यस सर, इसी में। सर हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और अपने कॉलेज टाइम के टॉपर्स हैं। अच्छा, तुम लोग का रिज्यूम देख के तो लग रहा है काफ़ी नॉलेज है तुम लोगों को। यस सर, बहुत नॉलेज है। पहले कहाँ काम करते थे? सर इससे पहले हम लोग वो जो मिश्रा इंडस्ट्रीज है ना वहीं पे थे। अच्छा, तो वहाँ क्यों छोड़ दिया तुम लोगों ने जॉब? सर वही था, सैलरी इशू आ रहा था वहाँ पे, सैलरी हम लोग को कम मिल रही थी। अब सर हमारे पास इतनी नॉलेज है, उस नॉलेज के अकॉर्डिंग सैलरी ना मिले तो फिर बेकार है ना वहाँ पे करना। अच्छा, और सृष्टि तुमने? सर मेरा भी यही रीज़न था, बिकॉज हम दोनों ना बेस्ट फ्रेंड्स हैं,
तो हम जहाँ भी जाते हैं ना साथ में ही जाते हैं इंटरव्यूज़ देने और जॉब के लिए भी, तो हम साथ में ही काम करते थे। बट मेरी ना सर से थोड़ी इश्यूज़ हो गए थे, सैलरी को ही लेके हो गए थे, और वो मुझे बोल रहे थे कि सैलरी मैं नहीं बढ़ाऊंगा, और ना ही प्रमोशन हो रहा था हमारा। बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे पर प्रमोशन भी नहीं हुआ हमारा, इसलिए हमने सोचा कि हम वहाँ से रिज़ाइन कर दें और कहीं और अच्छी कंपनी में हम अप्लाई करें। तो हमने सर आपकी कंपनी में अप्लाई किया और हमारा इंटरव्यू हो रहा है आज। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ने इतना सोचा। वैसे आप लोग जॉब करना क्यों चाहते हैं? मतलब कोई रीज़न होगा कि आदमी जॉब क्यों करता है, कोई तो रीज़न होगा ना। सर लाइफ में स्टेबल होने के लिए, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स और उनकी सिचुएशन और अच्छी करने के लिए। और सुमित तुम्हारी? सर सेम है, और अपनी लाइफस्टाइल वगैरह इंप्रूव करने के लिए। अच्छा चलो, ये सब तो ठीक है। अच्छा ये बताओ, मान लो इस कंपनी में तुम्हें मैं जॉब दे देता हूँ, तो तुम इस कंपनी के लिए क्या कर सकते हो? सर हम आपकी कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, जो भी टारगेट्स आप हमें देंगे हम उन्हें प्रॉपरली अच्छे से हम पूरा करेंगे। और ऐसा है ना कि हमारे जो कंपनी है ना, इसमें हमारे एम्प्लॉय कुछ जूनियर भी हैं, कुछ मतलब सिक्योरिटी गार्ड हैं, कुछ ड्राइवर हैं। तो मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों की आदत होती है कि थोड़ा उनसे बदतमीज़ी बात करते हैं। तो ऐसा तो तुम दोनों तो नहीं करते हो ना? अरे नहीं नहीं सर, आप इस चीज़ के लिए टेंशन ना लीजिए बिल्कुल। अच्छा। हम लोग ना वैसे बिल्कुल नहीं, हम जी लोग हाँ। वेल एजुकेटेड फैमिली से आते हैं, तो हमें सब पता है कि सामने वाले के साथ कैसे बिहेव करना है, उसकी कैसे रिस्पेक्ट करनी है, कैसे क्या करना है। और सर हम ना बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हमसे गरीब लोगों की, जो हमसे बहुत वीक होते हैं ना, हम उनकी मदद करते हैं। इवन हम ना उनको अपनी तरफ से उनकी जितनी हेल्प हो सकती है ना, हम उतनी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, और बात तो हम बहुत ही अच्छे से करते हैं उनसे। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तुम दोनों लोग इतने अच्छे हो, मुझे पता नहीं था। तो मैं सोच रहा हूँ ना, आप थोड़ी देर बाहर बैठेंगे? श्योर सर। मैं बाकी लोगों का इंटरव्यू ले लूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है? ओके सर, कैन आई टेक माय रिज्यूम? हाँ ओके। ओके, थैंक यू सर। रोहित, यस। रिज्यूम लेते आना अपना। सर आई एम सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ मैं इन कपड़ों में सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कपड़ों से कुछ नहीं होता है, आदमी की नॉलेज। सर वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं आ रहा था, रास्ते में क्या हुआ ना कि एक बच्चे को बचाने के चक्कर में मेरी सारी ड्रेस गंदी हो अच्छा कोई बात नहीं। तो रोहित, इससे पहले कहाँ नौकरी करते थे तुम? गई। सर इससे पहले मैं RK कंपनी में जॉब करता था, मैनेजर की। अच्छा। तो सर क्या हुआ कि वो उसका डाउनफॉल चल रहा था, तो कुछ एम्प्लॉय को निकाल दिया गया, उसमें से एक मैं भी था। अच्छा अच्छा रोहित, मतलब तुम जॉब करना क्यों चाहते हो? मतलब तुम्हारा क्या है कि? सर एक्चुअली क्या है ना कि मैं अपने घर में इकलौता कमाने वाला हूँ, और सर जहाँ भी मैं जॉब करता था वहाँ भी मैं बहुत ईमानदारी जॉब करता था, लेकिन वहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए सर मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। अच्छा मान लो मैं तुम्हें इस कंपनी में जॉब देता भी हूँ, तो इस कंपनी के लिए तुम क्या कर सकते हो? मतलब कहाँ तक इसको पहुँचा सकते हो? सर मैं बताऊंगा तो आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन सर मैं अपनी ईमानदारी पूरी देने की कोशिश करूंगा और अपना 100% काम करूंगा। और हाँ रोहित, ऐसा है ना कि मान लो मेरी कंपनी में ना कुछ एम्प्लॉय जो हैं तुमसे लोअर क्लास में रहेंगे, कुछ ड्राइवर हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, अगर बाई चांस उनसे कुछ बात होती है तो तुम कैसे बात करोगे? अरे सर मैं तो बिल्कुल सबके साथ अच्छे से व्यवहार करूंगा, वैसे भी सब एक कंपनी में काम करते, सब एक बराबर है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम 2 मिनट बाहर बैठो, मैं अभी बुलाता हूँ तुम्हें, ठीक है? ठीक है सर। रिज्यूम लेते जाओ रोहित। आज का इंटरव्यू ना बहुत अच्छा गया है। मैंने देखा था, बॉस को देख के लग रहा था कि हम ना पक्का सिलेक्ट हो जाएंगे आज। बॉस वैसे खुश काफ़ी थे हम लोग से, और वैसे भी हम लोग इतने प्रोफेशनल लोग हैं, खुश तो उनको होना ही था। ओफो, फिर आ गया ये। इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं आ रहा है मुझे, पता नहीं क्यों ये बार बार सामने आ जाता है। अरे उसकी ना आदत होगी ऐसे, हम वो कोशिश कर रहे हैं ना कि हम थोड़े स्टैंडर्ड लोग के साथ बैठेंगे, तो क्या पता उसका भी स्टैंडर्ड थोड़ा मेंटेन हो जाए। तुम ये तो देखो, जनाब गए थे इंटरव्यू देने, तुझे क्या लग रहा है इस 2 कौड़ी के आदमी का इंटरव्यू हो जाएगा सिलेक्शन? क्यों नहीं होगा? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो उसका इंटरव्यू नहीं होगा? उसका इंटरव्यू जरूर होगा। अगर वो यहाँ प्यून की नौकरी के लिए आया है तो उसका इंटरव्यू तो होना ही है, अब होगा वो। अच्छा वैसे इंटरव्यू में जो सर ने पूछा, क्या तू उसका जवाब दे पाया था? फोन चला रहा, एटीट्यूड तो देखो भाई साहब, एक 2 कौड़ी के आदमी का साले फोन में मांग के लाया हुआ किसी का कि शो करूंगा ऑफिस जाने के बाद कि देखो मेरे पास फोन भी है, मैं सर दूं क्या? थोड़ा एटीट्यूड दिखाना पड़ता है। सर
अरे तुम लोग कोई बात कर रहे थे क्या? नहीं सर, बस ऐसे बस- कैजुअली पूछ रहे थे कि इंटरव्यू उसका कैसा गया और हमारा कैसा गया। हाँ तो रोहित, हमारा सिलेक्शन हो चुका है। क्या सर? थैंक यू सो मच सर। सर ये आप क्या कह रहे हैं? इसका सिलेक्शन कैसे हो सकता है? इसने तो ऐसा कुछ करा भी नहीं है, ना ही इसके पास कोई अच्छी क्या बोलते हैं स्किल्स हैं। एग्जैक्टली, ना ही इसके पास कोई डिग्रीज है, ना ही कोई स्किल्स है। तो सर आप इसका सिलेक्शन कैसे कर सकते हो? तुम लोगों को जानना है ना कि तुम लोग का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अब ऑब्वियस सर, ऑब्वियस ही बात है। आप हाँ। खुद सोच के देखिए, हम लोग इतने पढ़े लिखे, इतने एजुकेटेड, इतने अच्छी फैमिली से आते हैं, उसके बाद भी आप इवन हम हमें लोग को नहीं। एक्सपीरियंसेस कितने अच्छे अच्छे हैं, हमने जॉब फील्ड में कितना काम कर रखा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप लोग के पास ना इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब पूछोगे नहीं ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्यों बोल रहे हैं सर? अभी थोड़ी देर पहले शायद तुम लोग मोची के पास अपने जूते साफ करवा रहे थे, हाँ हाँ सर। और तुम दोनों ने मोची के साथ कैसे व्यवहार किया? सर कैसे ठीक ही यार क्या था। नॉर्मल जैसे। सुमित, मैंने तुमको देखा, उसने मोची वाले ने बोला ना कि सर जूते उतार के दे दीजिए, मेरे दुकान में पैर मत रखिए, और तुमने क्या बोला? अबे ओए, करना है कर वरना जा यहाँ से, ऐसे बोला था ना। और मैडम आपने उसको क्या क्या बोला उल्टा सीधा? सर वो बदतमीजी कर रहा था मुझसे, इसलिए मैंने ऐसे बोला उसे। अच्छा, वो बदतमीज बात कर रहा था, वहाँ पे मैं सब सुन रहा था तुम लोगों की बातें, और तुम लोग क्या क्या जवाब दे रहे हो। अरे पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता है, कुछ संस्कार भी होते हैं। बट सर हमने उससे जैसे बिहेव किया, उससे यहाँ का क्या लेना देना है? हम तो यहाँ अपनी जॉब के लिए आए ना सर। अरे मैं अपनी कंपनी में ना ऐसे एम्प्लॉय रखना चाहता हूँ ना जो लोगों की ना मदद भी करें, इंसानियत नाम पे ना उनके धब्बा ना हो कि यार कोई भी आ जा रहा है। हमारे कंपनी में भी ना बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं कि जो भाई छोटे पोस्ट पे हैं, कोई ड्राइवर है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई प्यून है। अगर आप लोग उनसे इस तरह की बात करोगे तो मेरी कंपनी तो बैठ जाएगी ना। उसी जगह रोहित को मैंने देखा, वो आया अपने जूते उतार के उसको दिए साफ करने के लिए, और वहीं पे बैठ गया बगल में उनके। अरे ये इंसानियत होती है, वो भी तो इंसान है ना। उसने समझा उन लोगों के बारे में। और तुम दोनों को तो बिल्कुल बात करने की तमीज़ नहीं है। अरे पढ़े लिखे हो, इतना तो समझना चाहिए ना कौन आदमी कैसा है कैसा नहीं है। अरे तुम लोगों को अपनी कंपनी में मैंने रख लिया ना, इसलिए कंपनी पे ना धब्बा लग जाएगा। क्योंकि तुम जैसे लोगों को ना मेरी कंपनी में ज़रूरत नहीं है। और जाते जाते ना उस मोची से ज़रूर माफ़ी मांग लेना, क्योंकि तुम लोग की अगर ऐसी हरकतें रही ना तो किसी भी कंपनी में तुम लोग को नौकरी तक नहीं मिलेगी। और रोहित ना इतना अच्छा लड़का है, वो आया तो गरीबों की मदद भी करना चाहता है। और आप लोग आए इंटरव्यू में क्या बोल रहे हो कि मैं अपने घर की स्थिति देखना चाहता हूँ। आपको पता है रोहित के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, वो बेचारा यहाँ पे नौकरी करने आया है। और आप कह रहे हो उसके पास डिग्री नहीं है। अरे आपके पास डिग्री है पर इंसानियत तो नहीं है, संस्कार तो नहीं है। अरे संस्कार नाम की कोई चीज़ होती है, तुम दोनों के पास है क्या? अरे होती ना तो वो गरीब को बेचारे मोची वाले को ना ऐसे बोलते ना। वो बेचारा 2 रुपये 4 रुपये कमाने वाला, तुम लोग 50,000 रुपये सैलरी अगर कमा भी लोगे ना तो बस इंसानियत कभी नहीं जीत पाओगे किसी की। सॉरी सर, हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, बट सर उस गलती की वजह से हमें आप जॉब नहीं दे रहे हैं, ये तो गलत है ना सर। हमने कितनी मेहनत करी है, कितनी मेहनत करके हम आज इस पोजीशन पे पहुंचे हैं, उसके बाद आज आप हमें बोल रहे हैं कि आप हमें जॉब नहीं देंगे। सर हमने बहुत मेहनत करी है ये इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। सर प्लीज़ हमें जॉब से मत निकालिए, हमें जॉब दे दीजिए सर। सृष्टि, मेरी एक बात बताओ, अगर इसी जगह तुम्हारे पिताजी होते उस मोची वाली जगह पे तो आपको कैसा लगता? कोई आपके पिताजी की बेइज्जती करता, आपको अच्छा लगता? नहीं सर। ना लगता ना। तो सोचो वो भी किसी के पिताजी होंगे ना, वो किस लिए वहाँ बैठे हुए हैं? वो भी अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। आपके 2 रुपये 3 रुपये देने से ना उनका घर का खर्चा चलता है। सर ठीक चलो है। ठीक है, तुम लोग जाओ यहाँ से, सॉरी सर, सॉरी सर। आगे से नहीं होगा। और मोची से ना माफ़ी मांगते हुए जाना। श्योर सर। सर थैंक यू सो मच कि आपने मुझे जॉब दी। अरे नहीं रोहित, मैंने तुम्हारी देखी इंसानियत। तुम उस गरीब आदमी के पास बैठ के अपने जूते उतार के उनको दे दिए। अरे इन लोगों को मैंने देखा, ये लोग कैसे उनसे बदतमीज़ी बात कर रहे थे। एक तुम थे, उनके पास बैठ के ना प्यार से बात कर रहे थे। अरे ऐसे काम करने वाले लोग हमारी कंपनी में होंगे ना तो हमारी कंपनी आसमान छुएगी। सर मुझे ना गरीबों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे दिल से सुकून मिलता है सर। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं भी ना पहले गरीब परिवार से था, मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ, और मैं भी तुम्हारे अंदर वो काबिलियत सर जब मैं यहाँ बैठा था ना, ये दोनों मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे थे। मैं देख रहा था, सब सुन रहा था। मेरे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास ही सुनाई देती है। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो,
कल से आ जाना, सुबह 10 बजे का ठीक सर, ऑफिस मैं है। कपड़े अच्छे पहनूंगा। अरे कोई बात नहीं, कपड़ों से कुछ नहीं होता, इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है सर। ठीक है, तुम जाओ और कल से मेरा मैनेजर तुम्हें चीज़ें समझा देगा, ठीक है? ओके सर।